तो हर इंटर की क्लास में सुभाष रत्नानी पाठ में से कोई भी साल ऐसी नहीं गई जिसमें से कोई ना कोई श्लोक नहीं आया। हर साल कोई ना कोई श्लोक आ जाता है। तो चलते चलते देख लें, जिससे मिलेंगे पूरे पूरे 7 नंबर। और 7 नंबर पाने के लिए एक बार जरूर देखें। तो पहला है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीत वाणी भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्यादपि सुभाषितम। भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य भाषा, दिव्य और दिव्य भाषा, गीतवाणी यानी मधुर और दिव्य, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मा सुभाषितम। निश्चय उसका काव्य मधुर है तथा उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी सुंदर वचन और सूक्तियां हैं। किसकी सूक्तियां हैं? देववाणी भाषा यानी संस्कृत की, यानी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ भाषा है। मुख्य है, मधुर है, दिव्य है और मधुर है। अलौकिक भाषा कौन सी है? संस्कृत। और इसी भाषा में मधुर सूक्तियां भी हैं। अच्छी अच्छी सूक्तियां काय मिलती हैं? इसी संस्कृत भाषा में। अगला श्लोक है सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम सुखार्थी वा तजेत विद्याम विद्यार्थी वा तजे सुखम। सुखार्थी न कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ रखे हैं? सुख अर्थी, अर्थमान ग्रहण करने वाले, सुख चाहने वाले विद्यार्थी के लिए विद्या कहाँ रखे हैं? विद्यार्थी न सुखो कुतो सुखम, और विद्यार्थी के लिए जो विद्या चाहने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें सुख नहीं है। इसलिए सुखार्थी व तजेत विद्याम, सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या को चाहने वाले व्यक्ति के लिए सुख छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया? अगला देखें जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य धनस्य। जल बिंदु निपाते न, बूंद की एक एक बूंद, निपाते न क्रमशः, निपात गिरने से, पात माने गिरना, गिरने से, क्रमशः लगातार, पूर्यते घटा, घड़ा पूरा भर जाता है। सा हेतु ठीक उसी प्रकार सर्व विद्यानाम, सभी विद्याएं, धर्म की, सभी विद्याओं की धर्म की और धन की वृद्धि होती है। जिस तरह से एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार सभी विद्याओं की, धन की और धर्म की वृद्धि हो जाती है। अगला है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्राया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम, धीमताम का मतलब होता है विद्वान, विद्वान लोगों का समय कालो गच्छति किसमें व्यतीत होता है? काल माने समय जाता है, काव्य शास्त्र विनोदन, अच्छे काव्य शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने में। मूर्खाणाम, और मूर्ख लोगों का समय व्यसनेन च निद्राया कलहीनवा, मूर्ख लोगों का समय व्यसन, बुरी आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। देख लेना कि हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, कि हम लड़वे में व्यतीत करते हैं या पढ़वे में। ठीक है, अगला है न चोर्हार्यम न च राज्यार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी
व्यये कृते वर्धता एव नित्यम विद्या धनम सर्व प्रधानम। न चोर हार्यम, जिसको चोर नहीं छीन सकता है ना, चुरा सकता। न राजा हार्यम, और न ही राजा उसका हरण यानी छीन सकता है। न भ्रातृ भाज्यम, और न ही उसको भाई बांट सकता है। न च भारकारी, और न इसको पत्नी ले सकती है। और भारकारी, और न ये बोझा बनता है। भार माने वजन, और न ये वजन है कि जाको ले जाने में परेशानी पड़ेगी। किसको? व्यय कृत्य वर्धता एवं नित्यम। व्यय खर्च करने पर वर्धता बढ़ता है, नित्यम लगातार, जो खर्च करने पर लगातार बढ़ता है। इसलिए कहा गया विद्या धनम सर्व प्रधानम। विद्या धन सभी धनों में मुख्य श्रेष्ठ धन है, यानी मुख्य धन है। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। अगला है परोक्षे करहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जन्ते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयो मुखम। परोक्ष करहंतारम, परोक्ष माने पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले हैं। प्रत्यक्ष प्रिय वादनम, और सामने मीठा बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए। वर्जते तादृशा, वर्जते मन त्याग देना चाहिए उसी तरह से। विषकुंभम पयोमुखम, जहर से भरे हुए घड़े में जिसके मुख पर कुछ दूध की बूंदें या अमृत की बूंदें लगी हो। अंदर क्या भरा हुआ है? जहर। ऊपर से दूध दिख रहा है, अरे इसमें तो दूध है, उसको पी लो, पर अंदर जहर है। तो ऐसे व्यक्ति को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए, जैसे इस दूध जहर के घड़े को त्याग देते हैं। ऐसे मित्र से मित्रता बिल्कुल भी मत करो जो हमारे साथ हमारी नाम पर ही मारता है, नौकरी से मारता है, और बाद में हमारे पीठ पीछे हमारे काम बिगाड़ता है, बुराई करता है। होते हैं। अगला है उदेत सविता ताम्रपत्र एवं अस्तेष्य संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। उदेत सविता ताम्रपत्र, जब सूरज निकलता है तो तांबे के समान लाल होता है। एवं अस्तेष्य, और छिपने पर भी लाल होता है। इसी प्रकार विद्वान लोग, समझदार लोग, संपत्ति च विपत्तु महता एक रूपता। संपत्ति आए या चले, या दुख हो या सुख हो, दोनों स्थितियों में समान रहते हैं। किसके समान? सूरज के समान। क्योंकि सूरज उगते समय भी लाल होता है और सूर्यास्त के भी समय लाल होता है। ठीक है। अगला है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस साधु विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खल, खल व्यक्ति, खल मानो दुष्ट व्यक्ति, विद्या विवाद के लिए प्रयोग में लाते हैं, धन बौर आने के लिए, और शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और ताकत शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, पीड़ित करने के लिए प्रयोग में करते हैं। इसके विपरीत साधु लोग, साधु विपरीत, साधु लोग इसका उपयोग बिल्कुल अलग उल्टा करते हैं। विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की यानी दुखी व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए प्रयोग में करते हैं। ठीक है। अगला है सहसा विदित न क्रिया विवेक परमापदाम पदम वृणते ही विमर्श कारणम गुणलब्ध स्वमेव संपदा। सहसा विदित न, पहले जानकारी न हो तो उस पर क्रिया करना परम आपदा, परेशानियों को बुलावा देती है।
परेशानी आती हैं अगर तुम्हें पहले जानकारी उस पर बिना सोचे समझे कार्य कर दोगे तो। इसलिए जो व्यक्ति पहले विचार विमर्श कर क्रिया करते हैं, कोई काम करते हैं पहले सोच विचार करके, सूझबूझ करके, तो उनके पास संपत्तियां स्वयं ही चल करके आ जाती हैं। और जब बिना विचार कर बैठते हैं उनकी संपत्ति घर में है बेऊ लगा देता है। उसी तरह से जैसे पांडवों ने जुआ खेला था कि अगले दाव में ये जीत जाएंगे, अगले दाव में ये जीत जाएंगे, पर कुछ भी नहीं जीते, द्रौपदी तक को हार गए। और बाद में परमापदाम परेशानी आई, परेशानी मिली, उन्हें वन में जाना पड़ा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, आदि विपत्तियों का सामना करना पड़ा। इसलिए कोई कार्य करने से पहले हमें उस पर विचार कर लेना चाहिए। किस पर? क्रिया करने से पहले प्री प्लान बना लेना चाहिए। और पढ़ाएं और आते ही बहुत हैं। तो उम्मीद है इसमें से तुम्हें फंस जाएंगे और इसी में से जरूर आ जाएंगे। एक बार जरूर ट्राई करें और चलते चलते 5 मिनट 10 मिनट में पूरे श्लोक याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जरूर याद कर रखना।